नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर बिहार में बिहार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज मुंबई में सुनाई दे रही है। कैसे? सैयारा एक मूवी आई है जिसकी धूम इस तरह है कि स्कूलों कॉलेजों में आप जाएं तो दीवानापन है। उसके मशहूर एक्टर राजेश कुमार, जो बिहार के रहने वाले हैं, मगध के रहने वाले हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि बिहार के जो कलाकार मुंबई में रहते हैं वे यह महसूस कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो लड़ाई बिहार में छेड़ी है उससे हम लोगों को जुड़ना चाहिए और हम लोगों को भी उस लड़ाई में, बिहार बदलने की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। और उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि एक बार प्रशांत किशोर बुलाकर तो देखें, राजेश और राजेश की तरह जो तमाम कलाकार हैं, जो चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे अभिनय के क्षेत्र में हो, जो मुंबई में रहते हैं, वे जाकर बिहार में प्रशांत किशोर की जो यात्रा है उसमें कंधे से कंधा लगाएंगे। तो हमने सोचा कि मुंबई से जो यह पुकार आ रही है उसके बारे में जनसुराज के प्रवक्ता विवेक जी से पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपना लंबा वक्त बिताया है महानगरों में। तो विवेक जी, आपका स्वागत है। और यह जो पुकार आ रही है कि हम भी इस लड़ाई में कंधा लगाना चाहते हैं, कलाकारों की तरफ से आ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, और बिल्कुल स्वागत है। ये पुकार जो है, जो जैसा आपने बताया राजेश कुमार जी का, मैंने तो मूवी नहीं देखी है, लेकिन उनका इंटरव्यू कुछ कई जो टीवी सीरियल्स हैं, मैं तो उनका इतना बड़ा फैन हूं कि उनका एक टीवी सीरियल आता था नीली छतरी वाले, उसमें उन्होंने एक रोल किया था। वो देखने के लिए मैं जल्दी ऑफिस से घर आता था, इतने बेहतरीन अभिनेता हैं वो। और एक सिर्फ सैयारा मूवी नहीं, नीली छतरी वाले, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, कई सारे टीवी सीरियल्स में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। और ऐसा बिहार का बेटा जिसने बिहार के लड़कों के लिए कितना कठिन होता है मुंबई में जाकर अपनी जगह बनाना, अगर वो बिहार का बेटा यह उम्मीद भरी नजरों से प्रशांत किशोर की ओर देख ही नहीं रहा है, उसमें कंधा लगाने के लिए भी तैयार है, तो यह तो बड़ा गौरव की बात है आपके लिए। नहीं, देखिए दीपक जी, ऐसा है कि सैयारा मूवी बहुत चली है, और आप जिनका जिक्र कर रहे हैं राजेश जी, अगर कोई बिहार का लड़का जाकर बॉम्बे में अपने लिए जगह बनाया है तो हम लोग के लिए गौरव की बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, और वो वीडियो मैंने देखा आज, जहां पर वो बोल रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग आना चाहेंगे, और उनकी बातों से यह भी दिख रहा है कि वो प्रशांत किशोर जी और जनसुराज की जो मुहिम चल रही है 3 साल से, उसको फॉलो कर रहे हैं। यह बात क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि वो तो कलाकार हैं, बिहार से बाहर गए हैं, बड़े कलाकार हैं, तो उनको किसी मीडिया ने पूछा, उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया। लेकिन यह बात यह भी दर्शाता है कि राजेश जी जैसे कई चेहरे हैं हमारे जैसे, जो अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं मजबूरी में। कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग रोजगार कर रहे हैं, कुछ लोग कलाकार बन गए हैं, कुछ लोग सिंगर बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने घर से दूर हो गए हैं। कसक है, उनके घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं है। ये मुहिम उन सब लोगों को घर बुलाने का है कि ये कैसे हो गया एक लोकतांत्रिक राज्य में, एक लोकतांत्रिक देश में, कि एक पूरे राज्य का नहीं तो यहाँ बेटा बेटी सब बाहर चले गए। यहाँ पे एक बड़ा सवाल है विवेक जी। सवाल यह है कि राजेश कुमार और राजेश कुमार जैसे जो कलाकार हैं, जो वो भी पलायन का दंश झेल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई करियर बिहार में है ही नहीं। तो क्या जब प्रशांत किशोर, जब जनसुराज पावर में आएगा, तो क्या ऐसे कलाकारों को के लिए बिहार में ही मौके होंगे? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो राजेश जी जैसे कई लोग, राजेश जी का जो दर्द है वो बिहार के लगभग 3 करोड़ परिवार के लोगों का दर्द है, अलग अलग स्तर पे। किसी के यहाँ दर्द है कि भाई कोई मजदूरी के लिए गया, कोई इंजीनियरिंग के लिए गया, कोई डॉक्टरी के लिए गया, कोई म्यूजिक के लिए गया, कोई जर्नलिस्ट बनकर गया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जब जनसुराज की सरकार आएगी, और आप जब लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आएगी, जब आप देख रहे हैं कि बिहार में नहीं, बिहार से बाहर भी अब इसकी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, लोग आना चाह रहे हैं, कंधा लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बदलाव सिर्फ बिहार तक नहीं रुकेगा। बिहार से तो शुरुआत है, बिहार से ही शुरुआत है, ये पूरे देश में कहीं ना कहीं जनता का राज अब लोगों को चाहिए। तो
राजेश जी के लिए सिर्फ बिहार नहीं बदलेगा। आप ये सोचिए कि अगर कोई जहाज है और उस जहाज में नीचे छेद हो गया है तो कहीं ना कहीं वो जहाज तो डूबेगा ही। तो उस जहाज को जब ठीक किया जाएगा, व्यवस्था पूरा बदला जाएगा, तो सिर्फ राजेश जी नहीं, शिक्षा बेहतर होगी, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था होंगे, तो उसमें राजेश जी के लिए भी व्यवस्था बनेगी। बिल्कुल जिस तरह से मशहूर अभिनेता राजेश कुमार ने कहा, बिहार के बेटे ने, बिहारी बाबू ने, कि हम प्रशांत जी के एक बुलावे का इंतजार कर रहे हैं, प्रशांत जी बुलाएं तो हम तो एकदम हमें तो उनमें उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और हम चाहते हैं कि मुंबई से आकर इस बार जो बदलाव की लहर दिख रही है बिहार में उसमें योगदान दें। तो उन्होंने यह बात एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कही। आज हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो क्या अभी इस प्लेटफॉर्म से आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता के तौर पर क्या आप उन्हें निमंत्रण देते हैं कि आइए, आपका घर बदल रहा है, इसमें योगदान दीजिए? मैं बिल्कुल आपके चैनल से ऑफिशियली बोल रहा हूं और उनको संपर्क भी किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से भी। लेकिन राजेश जी, आपका बिल्कुल स्वागत है। ये आपका और हमारा बिहार है जो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। 40 साल से हमारे और आपके जैसे युवा बिहार छोड़कर बाहर चले गए हैं। यहां से पूंजी का, बुद्धि का और श्रम का पलायन हो गया है। बिहार में बच गए सिर्फ बूढ़े माँ बाप। तो बिहार में सिर्फ हम लोग नहीं बुला रहे हैं, हमारे और बिहार के जितनी माँ हैं, जितने बूढ़े बाप हैं, जितने दादा हैं, जितनी दादी हैं, वो सब बुला रहे हैं बिहार के बच्चों को कि भाई यहां पर आओ। अब यहां पर जनता का राज बन रहा है तो उनको ही बुला रहे हैं। और उनके साथ साथ महानगरों में जितने भी अलग अलग राजेश और विवेक हैं, दीपिका है, सोनम है, रितु है, शहनवाज है, मोहम्मद इमरान है, सहनी है, हर व्यक्ति को यहां पर बुलाया जा रहा है। आप आइए, क्योंकि ये बिहार तभी सुधरेगा जब प्रशांत जी भी कहते हैं, एक प्रशांत किशोर आ जाए चाहे 100 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक बिहार की जनता नहीं चाहेगी तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। तो बिहार सुधारने का बात है तो बिहार की जनता वो तो रिपीट कर, वो किस हद तक फॉलो कर रहे थे कि मुंबई में बैठा बिहार का एक व्यक्ति किस हद तक फॉलो कर रहा है प्रशांत किशोर, जो बिहार बदलाव यात्रा में जो भाषण दे रहे हैं उसमें वो इससे पता चलता है। वो कहते नजर आ रहे हैं अपने इंटरव्यू में कि प्रशांत किशोर जी को मैंने सुना किसी गांव में एक सभा में वे कह रहे थे कि हम कहाँ लालू यादव की आलोचना करते हैं, लालू प्रसाद यादव तो इतने अच्छे पिता हैं, उनका बेटा 9वीं पास नहीं कर सका और वे चाहते हैं कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। बिहार के लोग कब समझेंगे कि वे अपने बच्चों के लिए वोट दें? अब सोचिए कि यही सवाल उठाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर की ये बातें, गहरी बातें लोगों को समझ आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। लुटियंस दिल्ली में बैठे लोग इसी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि जातियों में बटा समाज, अशिक्षित समाज, क्या प्रशांत किशोर की इतनी गहरी बातों को समझ पा रहा है? अब आप सोचिए कि इसकी गूंज अगर मुंबई में बैठा एक व्यक्ति जो कि अब वहीं सेटल हो चुका है, उसे अगर यह बात इतनी अपील कर रही है, तो बिहार में जो बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं अपील कर रही हो? अब मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जिससे मतलब आप कह सकते हैं इसको दुख भी होगा, हंसी भी आएगी कि मुंबई छोड़ दीजिए दीपक जी, सैन फ्रांसिस्को में बैठा बिहारी बोल रहा है भैया जो चाहिए प्रशांत जी को। जब प्रशांत जी वहां के लड़कों से बात कर रहे थे, भैया जो चाहिए, जो 1990 में बिहार को फुंसी हुआ वो आज घाव बन गया है। आपको जो मदद चाहिए, हम लोग को मदद चाहिए, आप वापस आकर बिहार में कंधा लगाएं, और कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़का कह रहा है, वो समस्तीपुर का लड़का था, कि जो जे फुंसी रहे से आप घाव बन गए हैं 1990 के फुंसी, अहाँ के जे चाहिए एक ऑपरेशन करियो और बिहार में वापस जनता के राज लियो, या बिहार में वो राज लाए जहां पर हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग बिहार में ही रोजी रोजगार करें, बिहार में ही पढ़ाई करें, बिहार में उनका इलाज रहे, और सबसे बड़ी बात अपन माए बाबूजी के साथ रहे। बिहार में कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप बनवास हो गया, हर आदमी बिहार छोड़कर चला गया। और वो दिखा कि कोरोना टाइम पे जब हम लोग के माँ बाबूजी को, और हम लोग जब बोल रहे हैं तो बिहार के माँ बाबूजी को जब कोरोना का काल उन पर फटा, तो ना अस्पताल है ना इलाज है, उनके बाल बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई ट्रेन में आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। तो क्या भैया पूरे भारत में एक बिहार की स्थिति ऐसी होनी थी? हम लोगों ने ऐसा क्या किया है? हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपके सवाल में जवाब है, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग ने इन नेताओं को, जिन्होंने जाति और धर्म पर वोट मांगा, उनको दिया। ये भूल गए कि नेताओं की कोई जाति नहीं है। आपको उदाहरण के रूप में, नेताओं की तो जाति उनका बच्चा है। नेता चाह रहा है कि उसका बच्चा जो 10वीं पास भी नहीं कर रहा है, 9वीं फेल है, वो बन जाए पूरे राज्य का मुख्यमंत्री। नेता चाह रहा है कि उसका बच्चा जो 12वीं पास नहीं कर रहा है, पहले उसको बॉम्बे भेजो, दिल्ली भेजो, कहीं से कहीं रोजगार मिल जाए, उसको फिल्म में भेज देता है कि चलो एक फिल्म करवा देते हैं, वहां भी फ्लॉप हुआ तो आओ तुम्हें मंत्री बना देते हैं।
और बिहार के बच्चे 12 घंटे 18 घंटे मेहनत करते हैं तो उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अभी आपको बताया मैंने कि यूपी में एक प्यून का रिक्रूटमेंट निकला तो 7 लाख आवेदन गए, जिसमें से 2 से 2.5 लाख लोग पीएचडी होल्डर थे। और बिहार में यहाँ के नेता क्या बोल रहे हैं कि भैया चुनाव होगा तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हलवा है। मतलब आप ये मान लीजिए कि भैया आपको एक जिले का यूपी कलेक्टर बनना है, जिले का राजा बनना है, तो आपको 4 साल 5 साल 8 साल मेहनत करना पड़ता है। आप गांधी मैदान में जाएंगे, आपको पुलिस में भर्ती होना है तो आप दिन रात मेहनत करते हैं। और यहाँ के नेताओं ने ये मान लिया है जनता को कि भैया ये बेवकूफ हैं, इनको बस 1 महीने पहले जाना है, जाति धर्म बताना है और हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री। मतलब इतने बड़े पद के लिए लोकतंत्र में बोल रहे हैं कि बिहार में तो लालू और नीतीश ही रहेगा। ये सुनकर अगर किसी को क्रोध नहीं आ रहा है, अगर ये बोल दिया जाए कि भैया अब आप चलाएंगे ये टीवी, आप इसके बाद आपका चैनल पूरा आप ही का परिवार चलाएगा, तो यहाँ पे जितने सारे लोग काम कर रहे हैं बेवकूफ हैं। एक चैनल में एक इतना कंपटीशन है और पूरे बिहार को चलाने की बात जब हो रही है तो नेता आकर बोल रहा है और हम लोग उस पर हंस रहे हैं कि भैया बिहार में तो लालू नीतीश है, और उसमें भी जो 9वां पास नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो बोल रहे हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हम बनेंगे मुख्यमंत्री। नहीं, इस यहीं से एक सवाल निकलता है कि तो इसीलिए राजेश जी जैसे लड़के हैं वो तो कभी प्रशांत जी से नहीं मिले हैं। अपने दम पर, जिसको बोलते हैं ना डिस्पाइट द सिस्टम, सरकार का कोई योगदान नहीं है, ये लोग अपनी ताकत पे, मेहनत पे, पराक्रम पे जाकर बॉम्बे जैसे महानगर में अपने दम पर राजेश जी जैसे लोगों ने अपनी जगह बनाई। तो उनको मालूम चल रहा है कि भाई इस व्यवस्था ने कोई सपोर्ट नहीं किया, तो अब उनको लग रहा है कि भाई व्यवस्था बन रही है, तो वो प्रशांत जी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जनसुराज का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो 40 साल से जो उन्होंने व्यवस्था देखी कि भैया हमारा राजा कौन है। नहीं, इसी से आपकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है ना। जब ये जो लोगों की उम्मीदें जगी हैं, तो अब 2 महीने से कम का वक्त बचा है चुनाव में, 243 कैंडिडेट्स देनी है, और वो जो 243 कैंडिडेट्स होंगे वही आपके फेस होंगे, वही आपका चेहरा होंगे। प्रशांत किशोर तो चेहरा है, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र में तो वही चेहरा होगा। तो उसमें कितनी आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि वो जो 200, क्योंकि पहली आपकी सूची जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक 22 सितंबर को जारी होगी। 22 सितंबर को जो पहली सूची जारी होगी उसमें जो खबरें आ रही हैं कि उसमें 50 के आसपास नाम होंगे। तो ये जो पहले 50 कैंडिडेट होंगे वो कितने खरे उतरेंगे उन मूल्यों पर जिनकी बात प्रशांत किशोर पिछले कई महीनों से कर रहे हैं? देखिए, इसका तो साधारण सा जवाब है दीपक जी, आपने बिल्कुल, ये 22 को रिलीज होगा कि 24 को रिलीज होगा उसका बहुत महत्व नहीं है जनता की नजर में। 90% लोग जो होंगे चुनाव कभी नहीं लड़े हैं। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि अभी तक 1200 परिवार के लोग ही सांसद और यहां से विधायक बन रहे हैं। मतलब आप ये बताइए कि अगर कोई छोटा सा परीक्षा जैसे बताया आपको, उसके लिए कंपटीशन है, आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं उसमें कंपटीशन है, और बिहार को चलाने के लिए यही 1200 परिवार के लोग हैं, भाई यही बिहार चलाएंगे। इसलिए 90% लोग जो होंगे जो जनसुराज से कहीं ना कहीं टिकट जिनको मिलेगा वो 1200 परिवार से नहीं होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हम लोगों की है। और इसलिए है कि मैं किसी चैनल पर गया था, वहां पर एक दूसरे पार्टी के, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक तो नहीं, प्रवक्ता, वो बोलते हैं ये किसको ले आए हैं, ये किनको आप इतना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उनको क्यों दुख हो रहा है? उनको दुख हो रहा है कि मैं लालू जी का लड़का नहीं हूं, इनको दुख हो रहा है कि भाई मैं शकुनी जी का लड़का नहीं हूं, मैं किसी विधायक मंत्री का लड़का नहीं हूं। इसको कैसे प्लेटफॉर्म मिल गया, इसको कैसे आपने प्लेटफॉर्म दे दिया? उनको दुख ये हो रहा है कि भाई साधारण परिवार का लड़का आकर कैसे बिहार की बात कर रहा है, बिहार की बात, और बिहार पर तो जो बिहार का राजा तो हम और हमारे 1200 परिवार के लड़के ही बनेंगे। तो भाई जनसुराज की यही ताकत है कि साधारण परिवार का लड़का आपसे आकर बात कर रहा है, सिर्फ लालू जी और शकुनी जी और विधायक और मंत्री के लड़के बिहार चलाएंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। जनता ये जरूर समझ ली कि भाई ये व्यक्ति प्रशांत किशोर 2 साल पैदल चला, हम लोगों को गरीबी से निकलने का रास्ता बताया, और अब वो समय आ गया है कि इनकी बात समझ में आ गई कि भाई गरीबी से निकलना है तो अपने बच्चों और रोजगार के लिए वोट देना है। अब लोग बोल रहे हैं कि भैया सब कुछ समझ में आ गया, अब हमारे गांव में विधानसभा में कैंडिडेट कौन होगा। तो जो प्रशांत जी ने पहले कहा था वही आज भी कह रहे हैं। आप इसके लिए कभी भी हम लोग को पकड़ लीजिएगा, 243 अच्छे लोग, सही लोग चुनाव लड़ेंगे, और अगर गलती से 243 में गलती किसी से भी हो सकती है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा आपको दिख गया कि भाई ये ठीक नहीं है, ये जो आप सही लोग की बात कर रहे थे वो नहीं है, उसको दबा कर हराइए, क्योंकि 243 कैंडिडेट अच्छे विधायक जीतेंगे तब जाकर बिहार सुधर सकता है। 1-2 अच्छे विधायक से या किसी की पार्टी के आ जाने सरकार में नहीं बदलेगा। तो आप
आपको ये बता रहे हैं दीपक जी कि नो कॉम्प्रोमाइज। 200 चाहे बहुत वेरिएबल है जब आप लोग को चुनते हैं बिहार जैसे जगह पर जहां पर इतने सारे फोर्सेस एट प्ले हैं, बाहुबल है यहाँ पर जाति है, यहाँ पे समीकरण की बात करते हैं। लेकिन ये बात भी है कि उस जाति, बाहुबली और समीकरण के बीच इसी बिहार की ये ताकत थी जहां से सारे आंदोलन शुरू हुए हैं। इसी बिहार से चंपारण, इसी बिहार से भारत को आजादी का रास्ता दिखा है। चंपारण सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ। इसी बिहार से जेपी ने व्यवस्था परिवर्तन पूरे देश में किया, संपूर्ण क्रांति। इसी बिहार में महावीर और बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। तो ये बिहार की मिट्टी में ताकत है। जन सुराज ने क्या किया है, आकर उस मिट्टी को खुरपी से क्या बोलते हैं, खोदना शुरू किया है। तो फर्टाइल लैंड हो गई है। लैंड में तो वो खूबी थी पहले से, लेकिन जन सुराज ने वो खुरपी का काम किया है कि उसको खोदा है, जिससे जो यहाँ की ऊर्जा है, यहाँ की ताकत है, जो यहाँ की आप बोल सकते हैं सामुदायिक कल्चरल विजडम, जो सांस्कृतिक विजडम है, जो कहीं ना कहीं मिट्टी से, धूल से ऊपर, अब इसी पे धूल अगर आ जाएगा तो इसकी असली परत दिखनी बंद हो जाएगी। उसको जन सुराज ने ऊपर ले आया है और वो 243 लोग आपको 10 दिन 15 दिन में दिखेंगे। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है अगर आपका सवाल है। और 90% ऐसे लोग होंगे जो ना कभी चुनाव लड़े हैं, ना उनके परिवार में कोई चुनाव लड़ा है। इसका कारण क्या है? फिर से ये बात मैं आपके बार बार चैनल पे बोलूंगा और रिपीट लग रहा होगा आपको कि जो सबसे बड़ी खुंदक हम लोग जैसे साधारण परिवार के लड़के को होता है कि छोटा सा एग्जाम के लिए, छोटा सा टिकट के लिए लाइन लगना पड़ता है। जीवन में हर चीज में परिश्रम है। बिहार जैसे बड़े राज्य को चलाने में कोई परिश्रम नहीं। 2 महीने पहले आए और जाति और धर्म का कुंजिका खोले और आप सीधा सीधी आप उस बिहार के राजा बनने के लिए तैयार हो गए। कहीं ना कहीं जनसुराज के आने से जो बंधुआ मजदूरी है वो खत्म हो रही है और सही लोग को आकर परिश्रम करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। और उस कारण से ही बिहार में बेहतरी हो पाएगी। जैसे राजेश जी बोल रहे हैं कि उनके लिए नहीं, पूरा बिहार बदलेगा तो राजेश जी के लिए बिहार बदलेगा। अगर पूरा बिहार बदलेगा तो राजेश जी के लिए बिहार बदलेगा। सिर्फ एक आदमी के लिए बिहार बदलेगा नहीं। तो आपने सुना जनसुराज के प्रवक्ता विवेक जी को। विवेक ने 2 बातें कही हैं। पहला कि राजेश कुमार जिन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर एक बार बुलाएं तो हम तो बिहार में जो बदलाव की जो यात्रा उन्होंने शुरू की है उसमें हम जैसे कलाकार जो बिहार से बाहर हैं और बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं वे कंधा लगाने के लिए तैयार हैं। तो विवेक जी ने कहा कि हम प्रशांत किशोर की तरफ से, जनसुराज की तरफ से भेजेंगे निमंत्रण कि आइए राजेश जी, और आप भी आइए और अपने साथ साथ उन तमाम लोगों को लेकर बिहार आइए जो बेहतर बिहार बनाने की लड़ाई में योगदान देना चाहते हैं। और दूसरा वादा जो विवेक जी ने किया कि जो 243 उम्मीदवारों की सूची जारी होगी उन 243 उम्मीदवारों में एक भी नाम गलत नहीं होगा। तमाम नाम ऐसे होंगे, तमाम उम्मीदवार ऐसे होंगे जो उन मूल्यों, उन कसौटी पर खरे उतरते हैं जिनकी बात पिछले कई महीनों से पूरे बिहार में घूम घूम कर प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और अगर गलती से भी एक भी नाम ऐसा हो जो उन कसौटी पर खरा नहीं उतरता हो तो उसे आप हरा दीजिए। जनसुराज ही अपील करेगा कि हमसे गलती हो गई, फला नाम में आप उसे हरा दें, अगर वो बेईमान है, भ्रष्ट है या अपराधी है। तो यह ईमानदारी जो दिखाने का दावा, जो दिखाने की बात जनसुराज कर रहा है, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, इसका क्या उत्तर बिहार की जनता देने जा रही है यह 2 महीने में सामने आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या उत्तर सामने आएगा? आप भी कमेंट कर अपने विचार जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।